नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए ऑफिशियल मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे। सोशल साइंस का पेपर को देखेंगे। इसके अंदर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। MCQ टाइप के सवाल को देखेंगे जो एग्जाम पेपर 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सवाल डायरेक्ट 24 फरवरी के दिन एग्ज़ाम पेपर में आने वाला है। 24 फरवरी को जो आप लोगों का पेपर होने वाला है उस पेपर में ये सवाल छपने वाला है। इससे पहले साइंस का ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर को देख चुके हैं। ये सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर का मॉडल प्रश्न पत्र है जो ओरिजिनल पेपर है। तो इसके अंदर 50 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना है, सभी दोस्तों में शेयर करना है और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो देखिए, भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। किसको दिया था? जेम्स रेनेल को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर होगा, जेम्स रेनेल। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 2 कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा 3 कालखंडों में बांटा गया है। 3, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 3 कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो ये कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, कलकत्ता। नेक्स्ट सवाल है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। धान, नील, गन्ना या फिर गेहूं। तो सही उत्तर हो जाएगा नील। ठीक है, नील की खेती। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की, बिहार की, हिमाचल प्रदेश की या फिर झारखंड की। तो ये जो है ना, ये झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं, संथाल, मुंडा, उरांव। ठीक है, तो झारखंड, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। बम्बई, सूरत, मद्रास, बंगाल। तो भारत में पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी बम्बई के अंदर। ठीक है, 1854 में। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे या फिर बिरसा मुंडा। तो मंगल पांडे यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना या फिर चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो 1857 विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था ये चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है, ये ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। ठीक है, चार्ल्स वुड के नीति पत्र जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच। ऑप्शन बी सही होगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा या फिर इनमें से कोई नहीं। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर 1901 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1901 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर का प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो ये 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सवाल डायरेक्ट 24 फरवरी के दिन एग्जाम पेपर में आने वाला है। इससे पहले साइंस का पेपर देख चुके हैं। पेपर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हिंदी का पेपर आएगा। ठीक है, फिर इंग्लिश का आएगा, मैथ का आएगा। इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की है। राजा राममोहन राय, ज्योतिराव फुले या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर हरविलास शारदा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर।
इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फूले, पंडिता रामबाई या फिर हरविलास शारदा? तो ऑप्शन ए होगा सही उत्तर, ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल कि इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से जाना जाता है ईवी रामास्वामी नायकर को, ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी, ठीक है, हिंदू कॉलेज, राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर का सवाल कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, टीपू सुल्तान या फिर महात्मा गांधी? तो यहाँ पर सरदार भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? झारखंड की कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं? तो उनका नाम था माइकल किंडो, ठीक है, माइकल किंडो, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, मानव निर्मित संसाधन या फिर संभाव्य संसाधन? तो देखिए पवन चक्की ये नवीकरणीय संसाधन होगा, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन जो नवीकृत हो जाते हैं, पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि जल हो गया, ठीक है, वायु हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, नवीकरणीय। प्रश्न संख्या 21 कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3 या फिर आदित्य? तो इसका जो सही उत्तर होगा चंद्रयान 3 होगा, ठीक है, चंद्रयान 3 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा हमारा भारत, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, भारत। 23 नंबर का सवाल, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? वनन उन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण, इनमें सभी? तो मृदा निम्नीकरण के सभी जो है सहायक है, वनन उन्मूलन हो गया, अतिचारण हो गया, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग हो गया, तो ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। 24 नंबर का सवाल, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो याद रखिएगा 2.7%, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवा के कौशल विकास से या फिर सभी? तो यहाँ पर युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ऑप्शन सी सही होगा। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो चीन पहले स्थान पर है, ठीक है, कोयला उत्पादन में, तो ऑप्शन बी सही होगा, चीन। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? जूट, पटसन, कपास या फिर चावल? तो इसका सही उत्तर होगा कपास। कपास को जो है फसल का सफ़ेद सोना कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, और याद रखिएगा पटसन, ये जो पटसन दिया हुआ है ऑप्शन बी में, पटसन को बंगाल का सुनहरा रेशा कहा जाता है, बंगाल का सुनहरा रेशा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? अंगूर उत्पादन, रेशम, मधुमक्खी पालन या फिर फूलों की खेती? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। और जो यहाँ पर लिखा है अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है, विटीकल्चर, ये भी याद रखिएगा, विटीकल्चर। और ये हो गया आपका मधुमक्खी पालन। इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन के प्रमुख है? मसाला उत्पादन का प्रमुख देश हमारा भारत होगा, तो ऑप्शन नंबर
ए जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? वस्त्र, लोहा इस्पात, रेशम या फिर कागज? तो खनिज आधारित उद्योग जो है यहाँ पर लोहा इस्पात हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को, ठीक है, जमशेदपुर, इसे लौह नगरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही होगा, जमशेदपुर। 32 नंबर का सवाल, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हटिया, गोमिया, घाटशिला या फिर सिंदरी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, सिंदरी। 33 नंबर का सवाल, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी? तो ये सभी हो जाएगा, ये सभी जो है जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी। 34 का सवाल कि आज़ादी के बाद भारत में किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन पद्धति या फिर ऑप्शन डी? तो यहाँ पर संसदीय शासन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर का सवाल कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा 6, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। 36 का सवाल कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर 36 का ये हो जाएगा सही उत्तर, धर्मनिरपेक्ष। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, याद रखिएगा। भारत को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से या इनमें से कोई नहीं? तो टैक्स हो जाएगा, कर, टैक्स से, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, कर। 39 नंबर का सवाल कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो 39 का सी सही होगा, तीनों अंगों से संबंधित है भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 40 नंबर का सवाल कि केंद्र में सरकार बनने के लिए किसी भी दल यानी कि पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने संसद का समर्थन होना चाहिए? तो 272 होनी चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 272 याद रखिएगा। किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा गया है? लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राज्यसभा को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राज्यसभा। 42 नंबर का सवाल कि इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कब मनाया जाता है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, जिनको भी पता है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट सवाल 43 नंबर, नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर का सवाल कि इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग या फिर संसद? तो इसका जो सही उत्तर होगा संसद। संसद के पास जो है कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। 44 नंबर का सवाल कि झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो याद रखिएगा 14, ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, ऑप्शन नंबर डी। 45 का सवाल कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2002 को, ठीक है, 15 नवंबर 2002, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का सवाल कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालयों की कुल संख्या जो है देश के अंदर आपका 24 है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा, 24। 47 नंबर का सवाल कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 48 का वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा हाशियाकरण, ठीक है, हाशियाकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। 49 का सवाल कि झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? तो अनुसूचित जनजातियों की जो आबादी है वो 26% है,
तो ऑप्शन बी सही होगा। लास्ट सवाल देख लीजिए, इसके बाद जल्द ही हिंदी का पेपर अपलोड होने वाला है। आप लोग बस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल में जुड़े रहिए। लास्ट सवाल कि सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, सुकन्या समृद्धि योजना। सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना है, ऑप्शन बी सही होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल में जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।